नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तीन खबर सबकी नजर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हमारी नजर रहेगी इन तीन खबरों पर। पहली खबर है कि सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है। 91 साल के गोर्बाचेव लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने बिना युद्ध किए ही शीत युद्ध को खत्म करा दिया था, यानी बिना खून खराबे के कोल्ड वॉर खत्म करवाया था। हालांकि वो सोवियत संघ के पतन को नहीं रोक पाए थे। मिखाइल सोवियत संघ के 8वें और आखिरी राष्ट्रपति थे। यह हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 15 जिलों के बीजेपी जिला अध्यक्षों पर तलवार लटकी हुई है। भाजपा इन जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवा रही है। कहा जा रहा है कि मालवा, निमाड़ और विंध्य में पार्टी सर्जरी कर सकती है। तीसरी खबर की बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ से है, जहां सरकारी कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच सरकार ने उन्हें ऑफर दिया है कि अगर कर्मचारी 2 सितंबर तक काम पर लौटे तो अवकाश मानकर पूरा वेतन दिया जाएगा, साथ ही सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सवाल उठता है कि क्या कर्मचारी इस ऑफर को मानकर काम पर लौट जाएंगे? तो आज इन तीन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चला गया भारत का दोस्त इस खबर की। जी हां, नेशनल सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है। 91 साल के गोर्बाचेव लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने बिना युद्ध किए ही शीत युद्ध को खत्म करा दिया था, यानी बिना खून खराबे के कोल्ड वॉर खत्म करवाया था। कोल्ड वॉर शांतिपूर्वक खत्म करने के लिए उन्हें 1990 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। हालांकि वो सोवियत संघ के पतन को नहीं रोक पाए। मिखाइल सोवियत संघ के 8वें और आखिरी राष्ट्रपति थे। गोर्बाचेव सोवियत संघ के एक बेहद प्रभावशाली नेता थे। आज मॉस्को में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी की नीति का भी समर्थन किया। सोवियत संघ के बिखरने के बाद गोर्बाचेव ने रूसी मीडिया और कला जगत को आज़ादी दी थी। उनके चले जाने से भारत ने एक दोस्त गंवा दिया है। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और आपको बता दें कि गोर्बाचेव को कुछ गंभीर बीमारियां थी, जिसका वो लंबे समय से इलाज करवा रहे थे, लेकिन 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। मिखाइल सेर्गेविचेव गोर्बाचेव लंबे वक्त से गंभीर बीमारियों से जूझते हुए चले गए। गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ सोवियत संघ के चल रहे शीत युद्ध को खत्म कराया था, फिर भी सोवियत संघ टुकड़ों में बंट गया। वो संयुक्त सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे और आज का रूस तब यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि यूएसएसआर कहा जाता था। मिखाइल सोवियत संघ के बड़े प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट शासन में सुधार का बीड़ा उठाया था। गोर्बाचेव सोवियत सरकार को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चलाना चाहते थे, जिसमें आम जनता को कुछ आज़ादी हासिल हो। और ये सच है कि 1989 में जब सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप वाले हिस्से में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की बयार चली, तब गोर्बाचेव ने उसे रोकने के लिए काफ़ी बल प्रयोग किया था। हालांकि उन्होंने ही ग्लासनोस्त यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी की नीति का समर्थन किया, पर पूर्व के शासन में कड़ा पहरा इस पर था। गोर्बाचेव को ग्लासनोस्त के साथ साथ पेरेस्ट्रोइका के लिए भी जाना जाता है, जो एक आर्थिक कार्यक्रम था। पेरेस्ट्रोइका का मतलब ही है आर्थिक पुनर्गठन। उस वक्त सोवियत संघ को इसकी बहुत दरकार थी, क्योंकि तब उसे मंदी और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ता था। तभी गोर्बाचेव ने मीडिया और कला जगत को भी सांस्कृतिक आज़ादी दे दी। उन्होंने सरकार पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ ढीली करने की दिशा में कई क्रांतिकारी सुधार किए और उसी दौरान हजारों राजनीतिक कैदी और कम्युनिस्ट शासन के आलोचकों को भी जेल से रिहा किया गया। गोर्बाचेव को अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते को लागू करने का श्रेय दिया जाता है। इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1990 में उन्हें नोबेल पुरस्कार यानी कि शांति के पुरस्कार से नवाजा गया था। और इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरह से ये खबर आई आज कि भारत का एक दोस्त चला गया, कितना बड़ा नुकसान इसे माना जाए? नहीं, देखिए अमित जी, न केवल भारत की दृष्टि से लेकिन इस दुनिया में मानवता की दृष्टि से यह बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि देखिए, कम्युनिस्ट जो होता है, वो कम्युनिस्ट जो शब्द होता है वो लोकमत का कब्रगाह होता है। और आने वाली पीढ़ियां यह विश्वास नहीं कर सकती कि कम्युनिस्ट देश का नेता एक ऐसी नीति लाता है जिसको ग्लासनोस्त के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा गया, कि कम्युनिस्ट शासन में लोगों को बोलने की आजादी मिल जाए। और जब बोलने की आजादी मिलती है तो इस कदर मिलती है कि वो सोवियत संघ विखंडित हो जाता है,
विखंडन होने के बाद वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, लेकिन जो जंजीरों में बंद करने की जो नीति थी, उस नीति को तोड़कर जिस प्रकार से गोर्बाचोव ने एक बड़े राष्ट्र के लोगों को स्वतंत्रता में सांस लेने की जो आदत दी थी या जो उनको भविष्य दिखाया था, वो बहुत तारीख में याद रखा जाएगा। और जहां तक भारत का ताल्लुक है, देखिए जिस समय जब मिखाइल गोर्बाचोव रूस के सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव जी ने भी यात्रा की थी सोवियत संघ की, और वहां पर मिखाइल गोर्बाचोव ने भी यात्रा की थी। और वो ये दौर था जब उदारीकरण के बाद बहुत सारे चेंज आ रहे थे। बर्लिन की जो दीवार है वो ढह गई थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी वापस मिल रहे थे, और उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसा लगने लगा था कि जो भारत है वह कमजोर हो जाएगा क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो रहा है। लेकिन वहीं पर मिखाइल गोर्बाचोव ने जो रूस था, जो टुकड़ा था, जो सबसे बड़ा टुकड़ा था सोवियत संघ का, उससे भारत के मजबूत रिश्तों को करके यह दुनिया में संदेश दिया था कि सोवियत संघ विघटित हो सकता है, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो नहीं टूट सकती। अमित जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। तो डॉक्टर ब्रह्मदेव अलूने जी थे, जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो रूस का एक स्वरूप था उसे बदलने में एक अहम भूमिका मिखाइल गोर्बाचोव ने निभाई थी और इसे बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। और बात करेंगे दूसरी खबर की, बदलाव की बयार। जी हां, बदलाव की बयार, बीजेपी कितनी तैयार। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी भी 5वीं बार सत्ता में आने के लिए जुट गई है। जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवाई जा रही है और इसके आधार पर बीजेपी प्रदेश के 15 जिलों में बदलाव की तैयारी में है। जिन जिलों से जिला अध्यक्षों की ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं उनको जल्दी बदला जा सकता है। और रिपोर्ट में निकाय चुनाव में जहां पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई या क्रॉस वोटिंग हुई, वहां भी अध्यक्षों को बदला जा सकता है। संगठन ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के जरिए जिला अध्यक्षों की जानकारी मंगवाई है और इस आधार पर रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बीजेपी भी 5वीं बार सत्ता में आने के लिए आतुर है। और ऐसे जिला अध्यक्ष हटाए जाएंगे जो विधायकों, सांसदों समेत जनप्रतिनिधियों से समन्वय नहीं बना पाए। इसके अलावा जिन जिलाध्यक्षों ने पूर्व विधायकों, पूर्व पदाधिकारियों की राय नहीं लेकर मनमाने फैसले लिए, इससे चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ, इनकी भी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। और जिन्होंने हाल ही में हुए चुनाव में अपनों को लड़ाया, पार्टी में गुटबाजी को बढ़ाया, इन्हें भी हटाया जाएगा। जिनका असर पार्टी के फैसलों के मुताबिक नहीं आया, उन्हें भी हटाया जाएगा। जिनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है और इसका असर कामकाज पर पड़ रहा है, जो लगातार 3 बार तक जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो ये तमाम मापदंड अपनाए जाएंगे जब बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों को हटाएगी। और बताया जा रहा है कि 15 जिले ऐसे हैं जहां से जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा, किसी और को कमान दी जाएगी। और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कई जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए हैं। खासतौर पर हम मालवा, निमाड़ और विंध्य क्षेत्र के जिलों की बात करें तो ये सबसे आगे इसमें है। डिंडोरी, मंडला, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, नर्मदापुरम, कटनी, दमोह, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, राजगढ़ समेत करीब 1.5 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस से पार्टी खुश नहीं है। और इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि निकाय चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस ने काफी असर डाला है। कई जिला अध्यक्षों पर पार्टी के कैंडिडेट का विरोध करने के भी आरोप लगे हैं। पार्टी कैंडिडेट्स का विरोध यानी कि अंदरूनी गुटबाजी करने के आरोप लगे हैं, पीथरघात के आरोप लगे हुए हैं। और जिला अध्यक्षों ने दावेदारों के निष्कासन भी करा है, ऐसा भी आरोप कुछ जिला अध्यक्षों पर लगा था। और संगठन की जानकारी में तमाम चीजें आई हैं कि कुछ जिला अध्यक्ष रंजिश के चलते चुनाव के बहाने पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रहे हैं। और इस दूसरी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बीजेपी जानी ही जाती है कसावट के लिए, अनुशासन के लिए। निश्चित तौर पर अब पार्टी कड़े फैसले लेने लगी है और मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है अनुराग की 15 जिले ऐसे हैं जहां पर इन्हें हटाया जाएगा। तो अनुराग से हम इस पर जानकारी लेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि मालवा, निमाड़ और विंध्य में भी सर्जरी हो सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और संगठन की जानकारी में तमाम चीजें आई हैं जहां पर रंजिश के चलते भी चुनाव के बहाने पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया गया और उनके विरुद्ध निष्कासन का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। पंकज जी, जिस तरह से अब आपकी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि निकाय चुनाव में जिस तरह की परफॉर्मेंस कुछ जिलों में बीजेपी की रही है, ऐसे जिलों को चिन्हांकित करके वहां पर जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा, क्या इसकी पूरी सूची, पूरा ड्राफ्ट आपकी पार्टी ने तैयार कर लिया है
और कब तक ये माना जाए ये कार्रवाई पार्टी कर सकती है? अमित जी, बहुत विनयपूर्वक आपसे आग्रह करूंगा जी कि ऐसा किसने कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ है? जी, खबर देखिए यही आ रही है पंकज जी कि कुछ जिलों की सूची पार्टी ने तैयार की है। जी जी नहीं सर, मैं वही आग्रह कर रहा हूँ आपसे सर, कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते बहुत जिम्मेदारी से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस प्रकार का कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है, नंबर एक। जी दूसरा, भारतीय जनता पार्टी परिवार मध्य प्रदेश में यदि इस प्रकार के निर्णय होते हैं तो वो समय काल परिस्थिति के अनुरूप होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश का संगठन मिल बैठकर तय करते हैं कि कहाँ किस कार्यकर्ता की योग्यता और क्षमता के अनुरूप हमको उनका उपयोग करना है जनहित में, भारतीय जनता पार्टी के हित में। तो इस प्रकार का अभी कोई निर्णय नहीं है कि किसी को हटाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपका क्या स्रोत है वो जानकारी आपके पास होगी, पर भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही किसी को हटाने की बातचीत है। ये सब अनुमान के आधार पर है अमित जी। जी पंकज जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी भी जुड़ चुके हैं, जिनके जरिए खबर पहुंची है। अनुराग, जिस तरह से पंकज चतुर्वेदी को आपने सुना होगा, पंकज जी तो साफ कह रहे हैं कि इस तरह का कोई निर्णय पार्टी ने लिया ही नहीं है, स्रोत को ही बेबुनियाद बता रहे हैं वो। अनुराग, आप सुन पा रहे हैं? जी, जानकारी में अगर पंकज जी सुन पा रहे होंगे तो खुद भारतीय जनता पार्टी, जी बिल्कुल पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, उनसे हमारी सीधी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जहां परफॉर्मेंस नहीं है वहां पे कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो ये साफ तौर पे बता रहा है कि कड़े कदम क्या होंगे, कड़े कदम का अर्थ क्या होता है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप देखेंगे निमाड़ में, अगर आप देखेंगे विंध्य में, आपके कई जगहों पर जो है जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस को लेकर आपकी पार्टी के ही लोगों ने शिकायत की है। 24 तारीख को एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें पूरी पुख्ता जानकारी हमारे पास है और जिसमें लगभग 18 जिला अध्यक्षों के नाम है। अगर हम बात करें उस फहरिस्त को भी हम बता सकते हैं और इस फहरिस्त में कई सारे ऐसे जिले हैं जिनके जिला अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में खुद पार्टी के बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं शिकायत की थी। और इन तमाम नामों का जिक्र भी, जिला अध्यक्षों के या जिलों के नामों का जिक्र भी हम आपके सामने कर सकते हैं। जिन जिलों की बात है उसमें मंडला, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, नर्मदापुरम, कटनी, दमोह, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, राजगढ़, ये तमाम जिले हैं जो फहरिस्त बनी हैं। और इनमें से जो जानकारी हमारे पास आई है, और उसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि पंकज जी, आपकी पार्टी खुद अनुशासन के लिए जानी जाती है और साफ तौर पे ये माना जाता है कि जो पार्टी में कई जिले ऐसे हैं जहां पे, इनमें से 8 जिले जहां पे क्रॉस वोटिंग कराई गई, जब नगर पालिका अध्यक्षों की बात हुई या जिला पंचायत अध्यक्षों की बात हुई, तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जाता है कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी कहा था पार्टी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यालय में कि जो इस तरह के काम करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जब अब ये बात आ रही है तो हो सकता है कि शायद आपकी जानकारी में ना हो या फिर जानकारी की पुष्टि उस तरीके से ना हो, लेकिन स्पष्ट रूप से जो हमारे पास जानकारी है उसमें 18 जिले हैं जिन जिलों का हमने जिक्र किया, उन जिलों के जिला अध्यक्षों को लेकर शिकायतें हैं और 2023 की पार्टी को तैयारी करनी है तो पार्टी इनको लेकर बड़े कदम उठाने जरूर जा रही है। जी बिल्कुल, तो पार्टी बड़े कदम जरूर उठाने जा रही है। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी लगातार बने हुए। पंकज जी, आपने सुना, हमारे विशेष संवाददाता कह रहे हैं कि पार्टी ने तो बाकायदा सूची तैयार की है कि कहां कहां पर कार्रवाई होती है। जी, आपकी बात रखें इस पर। देखिए अमित जी, मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है जी कि आप मीडिया का मंच है, अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से कवर करते हैं जी, उनका अपना स्रोत, अपनी जानकारी का क्या आधार है। अध्यक्ष जी ने कहा कड़े कदम लिए जाएंगे, इसका आशय तो ये तो नहीं कि हटाया जा रहा है या किसी को बदला जा रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपसे वही आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत स्पष्ट प्रक्रिया है कि समय काल परिस्थिति के अनुरूप कार्यकर्ता की योग्यता क्षमताओं के अनुरूप उनको अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। तो किसको क्या दायित्व देना है, किसका दायित्व कब पूर्ण हो गया, किसको नव दायित्व मिलेगा, किसके दायित्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर तय करेंगे। और जहां तक विषय पार्टी से जुड़े कुछ अनुशासन के बिंदुओं का, तो उसके लिए व्यवस्था है पार्टी में, वो व्यवस्था उस पर विमर्श कर रही है, विचार कर रही है, उस व्यवस्था की एक प्रक्रिया है, नियम है, उसके अनुपकार होगा। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के नाते ये आपके चैनल पर बहुत विनयपूर्वक फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी हटाने का कोई निर्णय अभी, जब तक मेरी आपसे बातचीत हो रही है, नहीं लिया है। और यदि कोई निर्णय होगा तो आपको हम सूचित करेंगे। जी अनुराग, फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है, सूचित करेंगे। और कड़े कदम से तात्पर्य ये नहीं है कि हटा दिया जाएगा जिम्मेदारी तय करते हुए। जी अनुराग।
देखिए बिल्कुल इस बात को लेके, क्योंकि जब तक के अधिकृत लिस्ट नहीं आती तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, पंकज जी की बात करें तो निश्चित रूप से ये पंकज जी किसी भी पार्टी में रहे हैं, उनकी एक अपनी छवि रही है, एक पहचान रही है। बतौर प्रवक्ता भी उन्होंने हर बात को बहुत संभल के और संतुलन के साथ कहा है, और यही कारण है कि उनकी विश्वसनीयता हमेशा बनी रही है, किसी भी पार्टी के साथ वो जुड़े रहे हों। लेकिन पंकज जी, चूंकि कहीं ना कहीं बात जब ये होती है कि जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक के प्रवक्ता अधिकृत नहीं होते, तो उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन जो जानकारी हम दे रहे हैं वो अमल में आ जाएगी, बहुत जल्दी अधिकृत रूप से भी सामने आ जाएगी। तब तक के हम इंतजार जरूर करेंगे, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ एक बार फिर ये कह सकते हैं कि इन तमाम नामों की सूची तैयार की गई है। साथ में चूंकि संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, इसके दौरान भी चूंकि इन जिलाध्यक्षों को लेकर बड़ा कदम उठाना जरूरी है, तो इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगने वाला नहीं है, जो जानकारी हमारे पास है। जी बिल्कुल, तो जब इसकी अधिकृत सूची जारी हो जाएगी अनुराग, तो हम पंकज जी से फिर इस पर उन्हें लाइन पर जोड़ करके बातचीत रखेंगे और देखेंगे कि पंकज जी का पक्ष तब क्या आता है। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। अनुराग, आप भी जुड़े इस खबर पर, जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। क्या सरकार का ऑफर मानेंगे कर्मचारी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हां, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नया प्रस्ताव दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि अगर कर्मचारी 2 सितंबर तक भी काम पर लौट आए तो उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। हड़ताल अवधि को अवकाश मानकर पूरा वेतन दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को एक नया परिपत्र जारी किया। सभी विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल, सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को जारी परिपत्र में हड़ताल से संबंधित निर्देश हैं। विभाग ने ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों को उनके कार्यालय में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। इस परिपत्र को कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने का प्रस्ताव माना जा रहा है। इस समय छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों से जुड़े करीब 4 लाख कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। एक दिन पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने हड़ताल को सेवा आचरण नियमों के तहत कदाचार बताया था। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सारे सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है और लोग परेशान हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हड़ताली कर्मचारी सरकार का ये प्रस्ताव मानेंगे? ये एक बड़ा प्रस्ताव है सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दिया गया है कि अगर आप 2 सितंबर तक, यानी कि परसों तक हड़ताल खत्म करके वापस अपने दफ्तरों में लौट आते हैं, कार्यालय लौट आते हैं, तो आपका वेतन नहीं काटा जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं, सरकार के प्रस्ताव नहीं मानते हैं, तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी वेतन काटने की। अब फिलहाल देखना यह होगा कि क्या सरकार का यह प्रस्ताव कर्मचारियों को पसंद आता है, क्या इस पर वो अमल करते हैं। हालांकि कर्मचारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमारी बेमुद्दत हड़ताल जारी रहेगी। और लगातार आपको बता दें कर्मचारी हड़ताल पर हैं और लगभग 1 सप्ताह का समय बीत चुका है जब कर्मचारियों ने अपनी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने अब ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और ये निर्देश भी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं एक तरह से दे दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग ने कि यदि आप काम पर लौट आए तब तो ठीक है, बेहतर है, आपका वेतन नहीं काटा जाएगा, सुरक्षा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यदि ये प्रस्ताव ठुकराते हैं तो हड़ताल में 100 से ज्यादा संगठन शामिल है जिनके कर्मचारियों पर इसका प्रभाव होगा। सरकारी दफ्तरों में आपको बता दें बुरी तरह से कामकाज ठप हो चुका है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, सरकारी संबंधित कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि इस प्रस्ताव का क्या असर होता है कर्मचारी संगठनों पर, क्या वो इस प्रस्ताव को मानते हैं या फिर नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरी खबर जो कि काफी अहम है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस समय देखा जा रहा है कि तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं वहां वो पूरे सूने हैं या तो कहीं कहीं पर ताला लटका हुआ है। कर्मचारी अपनी मांगों के साथ सड़क पर हैं। डीए एचआरए बढ़ाने की मांग इनमें प्रमुख है। जिस तरह से हाल ही में 6% महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है, लेकिन कर्मचारियों का ये फिर से कहना, एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है, शासन से मांग की है कि आप 6% और इसे बढ़ा दें और कुल 12% की इसमें वृद्धि हो जाए ताकि केंद्र के समान महंगाई भत्ता इन कर्मचारियों को भी मिले। लेकिन सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि जितना बढ़ाया है वो काफ़ी है, सरकार आगे भी विचार करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल कर्मचारी अपने काम पर लौटें और यदि 2 सितंबर तक वापस लौट आते हैं तब तो फिर उनका वेतन उन्हें मिलेगा। और जितने दिन इनकी हड़ताल थी, लगभग 1 सप्ताह से जब हड़ताल शुरू हुई है, ये पूरी जो काउंटिंग डेज इनके हड़ताल के वो लीव में काउंट हो जाएंगे, यानी कि अवकाश उसे माना जाएगा और पूरा वेतन इन्हें दिया जाएगा। लेकिन यदि ये 2 सितंबर तक नहीं लौटे काम पर, 2 सितंबर के बाद भी अगर इनकी हड़ताल जारी रही तो फिर विभाग कोई कदम उठा सकता है, इनका वेतन काटा जा सकता है। ऐसा परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। एक तरह से कर्मचारियों को अल्टीमेटम शासन प्रशासन की तरफ से मिल चुका है। और सरकार का ऑफर क्या कर्मचारी मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, इस ऑफर पर कोई जवाब उनका आएगा, कोई प्रतिक्रिया देगी, कोई रिएक्शन होगा, ये फिलहाल अभी तक सवाल है।
हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। स्वप्निल, एक बड़ा प्रस्ताव हम इसे कह सकते हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कर्मचारियों को दिया गया है, लेकिन सवाल यह है स्वप्निल कि यह प्रस्ताव पारित हुए कुछ समय बीत चुका है, क्या अभी तक इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया कर्मचारियों की, कर्मचारी नेताओं की आई है कि क्या वो इस प्रस्ताव को या यूं कहें इस अल्टीमेटम को मान रहे हैं? स्वप्निल से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एक तरह से गवर्नमेंट ने एक अल्टीमेटम दे दिया है इन कर्मचारियों को कि आप 2 सितंबर तक किसी भी तरह से हड़ताल खत्म करके वापस काम पर लौट आएं। काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जितने भी शासन प्रशासन के काम है। तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं जहां पर कई विभाग आते हैं। दफ्तरों में ताला लटका हुआ है, कुछ जगहों पर कुर्सी टेबल खाली पड़े हैं और एकजुट होकर कर्मचारी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। अभी तो सिर्फ कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन है। आपको बता दें कि कल से तो अनियमित कर्मचारी संघ भी अपनी मांगों के साथ, नियमितीकरण की मांगों के साथ उतरने वाला है सड़कों पर। यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित, सरकारी दफ्तरों से संबंधित आपके जितने भी कामकाज हैं कुछ दिनों तक और उनके प्रभावित रहने की संभावना है। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ये इस अल्टीमेटम को मान लेता है, सरकार के इस निर्देशों का पालन करता है और इस प्रस्ताव का जवाब देता है सकारात्मक तौर पर, तब तो हो सकता है कि 2 सितंबर से तमाम जो काम हैं वो पटरी पर लौट आए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। सरकार के काम तो बुरी तरह से प्रभावित होंगे ही, लेकिन जो लोग राजधानी रायपुर में निवास करते हैं, दूरस्थ अंचलों से भी रायपुर के दफ्तर पहुंचते हैं, सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं अपने काम को लेकर, उन्हें खासा भटकना पड़ सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग ने जो परिपत्र जारी किया है प्रस्ताव का, उसमें साफ कहा है कि आप काम पर 2 सितंबर तक लौटें, आपका वेतन नहीं काटा जाएगा, जितने दिन आपने हड़ताल की है वो दिन आपके माफ हो जाएंगे, उसे अवकाश मान लिया जाएगा। तो एक तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच सरकार का है, लेकिन फिलहाल कर्मचारियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी अभी तक। और ये बड़ा सवाल है कि कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा, क्या वो इस प्रस्ताव का सकारात्मकता के साथ जवाब देंगे या फिर अपनी मांगों के साथ अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वो जारी रखेंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में तमाम जो विभाग हैं, 100 से ज्यादा संगठनों का समर्थन प्राप्त है इन कर्मचारियों की हड़ताल को। वो सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के साथ। डीए बढ़ाने की मांग इनकी प्रमुख है। जो महंगाई भत्ता हाल ही में 6% सरकार ने बढ़ाया है, ये चाहते हैं कि 6% और इसमें इजाफा हो और कुल 12% का इजाफा हो। हमारे साथ इस वक्त कर्मचारी नेता विजय झा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। विजय जी, जिस तरह से ये प्रस्ताव पहुंचा है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कि 2 सितंबर तक कर्मचारी काम पर लौटें, तो उनके जो दिन है हड़ताल के वो अवकाश में काउंट हो जाएंगे और पूरा वेतन दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई कदम आगे विभाग की तरफ से उठाया जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे प्रस्ताव पर, और क्या कर्मचारियों ने इस पर अभी तक किसी तरह का फैसला लिया है? देखिए, मेरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी न बिकाऊ है न डरने वाले हैं। एक तरफ हम मुख्य सचिव जी आदरणीय अमिताभ जैन से फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय में चर्चा कर रहा था, दूसरी ओर पुनः सामान्य प्रशासन, एक बार सामान्य प्रशासन विभाग ने गलत लोगों को, फर्जी लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवा करके मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया, सरकार को बदनाम किया। अब ये सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर सरकार को बदनाम करने के लिए एक तरीका अपनाया है कि जो हड़ताल से वापस जाएगा उसको तनख्वाह मिल जाएगा। कुल मिलाकर के लोग जैसे रोटी फेंक करके लालच देते हैं ना, ये प्रलोभन और लालच से आंदोलन को तोड़वाना चाहते हैं। मेरा प्रदेश का कर्मचारी स्वाभिमानी है, सम्माननीय है और अपने अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहा है। वो किसी प्रलोभन में नहीं आएगा। लेकिन सरकार की जो नीति है वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री भूपेश विजय जी, आप साफ कह रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं माना जाएगा और हड़ताल जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री जी से चर्चा नहीं होगा और जितने फर्जी लोग हैं उनको मुख्यमंत्री जी के सामने ओपन नहीं किया जाएगा। और मंत्रालय के कुछ पूर्ववर्ती सरकार के जो चाटुकार अधिकारी हैं उनको, चलिए, तो कर्मचारी नेता विजय झा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, जो बेमुद्दत हड़ताल है वो जारी रहेगी जब तक मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा नहीं हो जाती। विजय झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।